बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं, घर जो खुदा को पसंद आए वहाँ होती हैं। दहेज मौजूदा ज़माने की एक बुरी बला और ख़तरनाक लानत है। इस लानत ही की बदौलत हमारे मुआशरे में ना जाने कितने घर परेशान हैं। इस लानत की वजह से हमारे मुआशरे की कुछ ख़वातीन खुदकुशी करने पर मजबूर हैं। दहेज की वजह से हमारे मुआशरे में बहुत सी बुराइयाँ फैली और बुराइयों के ज़िम्मेदार वो लोग हैं जिन लोग ने दहेज की वजह से निकाह को मुश्किल तरीन काम बना दिया। हम लोग को चाहिए कि दहेज जैसी नासूर चीज़ों को अपने समाज से हटाएं तो हमारे समाज में जो बुराई रिवाज पा चुकी है वो खुद ब खुद काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। प्यारे इस्लामी भाइयों, बेटियां वालिदैन के लिए रहमत होती हैं और जिस शख्स की 2-3 बेटियां हों वह जन्नत का हकदार है। लेकिन आज दहेज की लानत की वजह से लड़कियों के वालिदैन की रातों की नींदें हराम हो चुकी हैं। वो बस इस फिक्र में रहते हैं कि वो इस महंगाई के दौर में कहाँ से अपनी बेटियों को दहेज का बंदोबस्त करेंगे और इस जिम्मेदारी से सबूक दोष होंगे। प्यारे इस्लामी भाइयों, हम अपने बुजुर्गों से मोहब्बत का दम तो भरते हैं, उनकी निस्बतें लगाने में तो फ़ख्र महसूस करते हैं, मगर उनके तौर तरीक़ों को अपनाने में दुश्वारी महसूस करते हैं। बकसरत हमारे असलाफ ने सादगी के साथ निकाह फरमाया है। तारीख गवाह है कि हमारे असलाफ के जो निकाह हुए हैं कि बहुत सादगी के साथ हुए। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह बहुत सादगी से हुए, सहाबा इकराम औलिया इकराम के निकाह भी सादगी से हुए। मसलन गरीब नवाज हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती व साबिर पाक वरहम के निकाह बहुत सादगी से हुए, जिनमें दहेज का कोई तसव्वुर भी नहीं था। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को दहेज के नाम पर कुछ ज़रूरी सामान दिया और जो कुछ दिया गया वह हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पैसों ही से दिया गया और उसे दहेज कहना सरासर गलत है। एक रात अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गश्त फरमा रहे थे। एक मकान से आवाज़ आई, बेटे दूध में पानी मिला दे। दूसरी आवाज़ आई जो लड़की की थी, माँ अमीरुल मोमिनीन का हुक्म तुझे याद नहीं रहा जिसमें ऐलान किया गया कि दूध में कोई शख्स पानी ना मिलाए। माँ ने कहा, अमीरुल मोमिनीन यहाँ देखने नहीं आएंगे, पानी मिला दो। लड़की ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकती कि खलीफा के सामने इताअत यानी पैरवी का इकरार और पीठ पीछे उनकी नाफरमानी। उस वक्त हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ हज़रत सालिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। आपने उनसे फरमाया कि इस घर को याद रखो और सुबह के वक्त हालात मालूम करके मुझे बताओ। हज़रत सालिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दरबार खिलाफत में रिपोर्ट पेश की, लड़की बहुत नेक जबान और बेवा है, कोई मर्द उनका सरपरस्त नहीं है, माँ बेसहारा है। आपने उसी वक्त अपने सब लड़कों को बुलाकर फरमाया कि तुम में से जो चाहे उस लड़की से निकाह कर ले। हज़रत आसिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तैयार हो गए। आपने उस बेवा लड़की को बुलाकर हज़रत आसिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अक़्द करके अपनी बहू बना लिया। सबक इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि हमें मालो दौलत पर तवज्जो ना दें करके ख़ानदानी शराफत, दीनदारी, ईमानदारी और सीरत पर तवज्जो करके निकाह करने चाहिए। आज का सीरत पर कम और दहेज पर ज़्यादा तवज्जो। आज हमारे समाज में तकरीबें दहेज पर नहीं बल्कि दहेज पर ज़्यादा तवज्जो है। आज हम अपने ज़मीर से इस कदर गिर गए हैं कि दहेज का लालच हर वक्त हमारे जहन में रहता है। अपने असलाफ की सुन्नत को ज़िंदा करने के लिए हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम केवल सादा निकाह करके असलाफ बुज़ुर्गों की सुन्नत को ज़िंदा करें, दहेज लेने से साफ तौर से मना कर दें। हमारे समाज में तकरीबन 90% ऐसे लोग हैं जो अपनी बेटियों की शादी और दहेज का इंतज़ाम करते हैं तो कर्ज चुकाने में कभी 10-5 साल तो कभी ज़िंदगी गुजर जाती है। इस्लाम में तो शादी को बहुत ही सरल अंदाज में अंजाम देने का हुक्म दिया गया है, लेकिन आज सबसे ज़्यादा पैसा मुसलमानों की शादियों में खर्च होता है और इससे नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ गरीब बेटियों का होता है जो मीडियम तबके में पैदा होती हैं। उनका कसूर ये है कि उनके वालिदैन के पास उन्हें देने के लिए दुआओं के सिवा कुछ नहीं होता, इसलिए वो बेटियां खुदकुशी जैसा संगीन कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाती हैं या घरों में बैठे बैठे ज़िंदगी गुजार देती हैं, घरों से निकल जाती हैं। मेरे अजीज़ों, इनमें मुजरिम वो बेटियां नहीं होती बल्कि वो वालिदैन होते हैं जो लोगों को दिखाने के लिए पैसा पानी की तरह बहाते हैं। हम इस्लाम का इतना आसान तरीका छोड़कर मुश्किल तरीका अपनाए हुए हैं। आज हम अपने बड़े नाम और मर्तबे के एवज़ में कई बेकसूर जानों को भेंट चढ़ाने में झिझक नहीं समझते। हमने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीज़ सुन्नत को मुश्किल तरीन क्यों बना दिया? ज़रूरत इस बात की है कि हमें सुन्नत को जिस कदर हो सके आसान बनाएं। इसकी शुरुआत हमें अपने घर से करनी होगी। सबक फिर पर सदाकत का, अदालत का, सुजात का लिया जाएगा तो उससे काम दुनिया में इमामत का। मैं अपने इस्लामी भाइयों से गुजारिश करती हूँ कि केवल सादा निकाह बगैर दहेज के करके किसी गरीब की बेटी की ज़िंदगी खुशहाल बनाने की मुकम्मल कोशिश करें।